अस्सलामुअलैकुम, हाय फ्रेंड्स, आई एम असगर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल वाजवा। दोस्तों आज काफ़ी तगड़ा कंपैरिजन हम लेकर आए हैं। इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो सेकंड नंबर पर है, पोको M3 प्रो 5G वर्जन। दोनों फ़ोन्स का स्पीड टेस्ट, कैमरा कंपैरिजन हम डिटेल से करेंगे। दोनों में से देखेंगे बेस्ट कौन सा फ़ोन है, कौन सा लेना चाहिए। तो वीडियो को देखा कंप्लीटली। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले डिज़ाइन की बात करें। डिज़ाइन दोनों फ़ोन्स का डिफरेंस है। इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो में इस कलर में आपको यहाँ पर मेड फिनिश वाला डिज़ाइन मिल जाता है और इस फ़ोन को अवार्ड भी मिला है 2021 में सबसे अच्छा डिज़ाइन बनाने का। इस प्राइस रेंज में पोको M3 प्रो का शाइनी डिज़ाइन दिया गया है, शाइनी फिनिशिंग है। लेकिन दोनों ही फ़ोन्स पॉलीकार्बोनेट के बने हुए हैं। दोनों फ़ोन्स दिखने के मामले में काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन हैंड फील वगैरह अगर देखें तो कम्पैक्ट साइज़ आपको पोको M3 प्रो लगता है और इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो थोड़ा सा बड़ा साइज़ मिलता है। तो जिसको बड़ा साइज़ पसंद है वो इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो को चूज़ कर सकता है। इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो 31,000 रुपये की फुल प्राइस में आता है। 8GB रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज और यहाँ पर डिस्काउंट करके कम मिल जाएगा। 8/256 वाला वेरिएंट भी अब आ चुका है, आने ही वाला है और वो आपको 36,000 रुपये की फुल प्राइस में मिलता है। प्रोसेसर आपको मीडियाटेक हीलियो G95 मिलता है। गेमिंग चिपसेट है, 5000 mAh की बैटरी, 33 वोट की फास्ट चार्जिंग है। यहाँ पर पोको M3 प्रो आपको दो वेरिएंट मिलते हैं, 4GB 64GB 32,000 रुपये फुल प्राइस में। और जो हमारे पास है 6GB 128GB वाला वो आपको 34,500 में मिलता है। डिस्काउंट वगैरह करके ऑनलाइन आपको फिलहाल मिलेगा 33,000 साढ़े 33,000 तक। प्रोसेसर आपको 5G मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ये 5G फ़ोन है। मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 वाला आपको चिपसेट मिलता है, 7 नैनोमीटर पर बेस्ड है। 5000 mAh की बैटरी और 18 वोट की फास्ट चार्जिंग है। इन्फिनिक्स में 33 वोट की फास्ट चार्जिंग है और पोको में 18 वोट की फास्ट चार्जिंग। बैक साइड पर कैमरास की बात करें, पोको M3 प्रो में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, सोनी सेंसर IMX582 वाला। सेकंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर वाला कैमरा। जबकि इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो में क्वाड कैमरा का सेटअप है। 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, सेंसर कंफर्म नहीं है। सेकंड 8 मेगापिक्सल का, थर्ड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो एंड फोर्थ कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर वाला कैमरा दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों डिजाइनिंग आपको दोनों फोन्स की तकरीबन सेम मिलेगी। सेंटर पंच होल वाला डिस्प्ले दोनों में ही दिया गया है और फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का इन्फिनिक्स में और 8 मेगापिक्सल का पोको M3 प्रो में दिया गया है। यहाँ पर दोनों में IPS LCD वाला डिस्प्ले, इन्फिनिक्स में 6.95 इंचेस का बहुत बड़ा डिस्प्ले मिलेगा। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन आपको मिल जाती है। जबकि पोको M3 प्रो में कॉम्पैक्ट साइज मिलता है, 6.5 इंचेस का, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट यहाँ पर भी मिल जाता है और फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन आपको साथ में मिल जाती है। यहाँ पर डिस्प्ले का मामला देखें, ब्राइटनेस दोनों की अच्छी है। दोनों में 90 हर्ट्ज से टच रेस्पॉन्स का मामला भी दोनों में काफ़ी तगड़ा मिलेगा। दोनों में एंड्रॉयड 11 मिलता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम इन्फिनिक्स में XOS 7.6 वर्जन मिलता है, लेकिन पोको में आपको MIUI 12.0.2 वर्जन मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों में ही लेटेस्ट मिलते हैं। यहाँ पर वेट का मामला देखें तो इन्फिनिक्स आपको 207 ग्राम के करीब मिलता है और पोको M3 प्रो लाइट वेट मिलता है 190 ग्राम का। तो लाइट वेट जाहिर सी बात है, छोटा साइज है। दोनों फोन्स की चार्जिंग पोर्ट टाइप C वाली है, लेकिन स्पीकर आपको ड्यूअल स्पीकर, स्टीरियो स्पीकर इन्फिनिक्स में मिलते हैं और सिंगल स्पीकर आपको पोको M3 प्रो में मिलता है। दोनों फोन्स को ऑन करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कौन सा फोन पहले ऑन हो जाता है और बाजी मार जाएगा। तो पोको M3 प्रो थोड़ा सा पहले ऑन हो चुका है। मैसेज ऑप्शन पर क्लिक किया, पोको फास्ट है। कैमरा ऑप्शन, यहाँ पर इन्फिनिक्स फास्ट। सेटिंग ऑप्शन, पोको थोड़ा फास्ट है। प्ले स्टोर, तो यहाँ पर तकरीबन सेम मामला रहा। स्नैक वीडियो, तो स्नैक में आपको यहाँ पर पोको थोड़ा फास्ट मिलता है, पहले प्ले हुई वीडियो। पर गेम्स की तरफ आते हैं, सबवे सर्फर, तो पोको M3 प्रो काफ़ी फास्ट है। कैंडी क्रश, तो पहले इन्फिनिक्स में प्ले हुई। 8 बॉल पूल, पोको फास्ट। PUBG की तरफ आते हैं, यहाँ पर देखते हैं कौन सा फ़ोन पहले ओपन कर पाएगा PUBG गेम।
पबजी का मामला यहाँ पर आपने देखा कि पहले जो है पोको M3 Pro ने पबजी को प्ले किया, लेकिन यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोस्तों। इन्फिनिक्स भी फास्ट रहा एप्लीकेशन में और पोको M3 Pro भी। तो मेरे ख्याल में जो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकता है आगे चल के 8 GB रैम के साथ वो इन्फिनिक्स है, लेकिन पोको M3 Pro ने 6 GB रैम के साथ अच्छा मुकाबला किया और काफ़ी फास्ट प्रोसेसर है पोको M3 Pro में भी। तो खैर दोनों में ही गेमिंग टेस्ट भी मैंने किया है, दोनों में ही मज़ा आया दोस्तों, लेकिन ब्राइटनेस का मामला जो है वो इन्फिनिक्स का थोड़ा कम था गेमिंग के मामले में। इसका फिंगरप्रिंट चेक करते हैं तो फिंगरप्रिंट यहाँ पर देख सकते हैं इन्फिनिक्स का फास्ट है दोस्तों, ज़्यादा क्विक है इन्फिनिक्स का साइड फिंगरप्रिंट। और फेस आईडी का मामला देखें तो फेस आईडी में यहाँ पर इन्फिनिक्स ही फास्ट है दोस्तों, फेस आईडी का मामला भी इन्फिनिक्स का काफ़ी फास्ट है दोस्तों। कैमरा टेस्ट हमने किया है, यहाँ पर डिटेल से सैंपल्स भी लिए हैं और वीडियो भी आपको दिखाते हैं फ्रंट एंड बैक से। तो बैक से सैंपल्स देख लें दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सैंपल्स लिए, डायनामिक रेंज और यहाँ पर शाम के वक्त फ़ोटोज़ ली, लाइटिंग में फ़ोटोज़ ली है, सनलाइट में फ़ोटोज़ ली हैं और यहाँ पर रूम लाइट्स में। तो एक ही चीज़ मुझे नज़र आई है दोस्तों, थोड़ा सा नेचुरल रिजल्ट आपको पोको M3 Pro में मिलता है, लेकिन यहाँ पर वाइटनेस है, सोनी का सेंसर लगाया गया दोस्तों, लेकिन थोड़ी कमी ज़रूर कर दी गई है। रेडमी Note 10 जैसा रिजल्ट नहीं है, हालांकि उसमें भी 582 वाला ही सेंसर है। तो इन्फिनिक्स Note 10 Pro का सारा ही AI कैमरा है, तो जाहिर सी बात है कलरिंग आपको नज़र आएगी, लेकिन डिटेल के मामले में काफ़ी जगह पर पोको M3 Pro से ज़्यादा बेहतर लगा। वो यहाँ पर वीडियो में भी आपको दिखाएंगे, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और डायनामिक रेंज का मामला भी जूम करके भी देखेंगे तो मैं ये नहीं कहता कि 64 मेगापिक्सल का कैमरा इन्फिनिक्स का तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है और बहुत ही ज़्यादा जूम करेगा, नहीं दोस्तों, लेकिन मुकाबले के मामले में पोको M3 Pro से डे लाइट के मामले में भी काफ़ी कंडीशन में अच्छा है। और यहाँ पर AI कैमरा तो दिया गया, जाहिर सी बात है नेचुरल फ़ोटोज़ आपको पोको M3 Pro में जाहिर सी बात है मिल रही हैं, लेकिन यहाँ पर अगर ऑनेस्टली बात की जाए तो लो लाइट के मामले में भी इन्फिनिक्स का कैमरा ज़्यादा बेहतर काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों काफ़ी कंडीशन में मैं देखा कि लो लाइट के मामले में पोको M3 Pro का थोड़ा सा क्लियर रिजल्ट आ रहा था, काफ़ी फ़ोटोज़ में मैंने देखा, आप भी देख सकते हैं दोस्तों। लेकिन डिटेल का मामला जो इतना ज़्यादा फ़र्क होना चाहिए 64 और 48 मेगापिक्सल में, असल में 48 12 मेगापिक्सल होता है और 64 16 मेगापिक्सल का रेमो साइज टेक्नोलॉजी के ज़रिए किया जाता है। तो बेहतर दोस्तों ये है फैसला कि बैक कैमरा का मामला ज़्यादा जो पॉइंट हैं वो इन्फिनिक्स Note 10 Pro के आगे हैं, लेकिन अगर नेचुरल कैमरा अगर पसंद करते हैं तो मैं समझ रहा हूँ कि रेडमी Note 10 का कैमरा पोको M3 Pro से ज़्यादा बेहतर है। कैमरा की बात करें 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है इन्फिनिक्स में और 8 मेगापिक्सल की सेल्फी पोको M3 Pro में। यहाँ पर भी क्लियर मामला है, 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है, वाइटनेस का मामला थोड़ा सा है, लेकिन आपको नेचुरल सा रिजल्ट मिलता है फ्रंट कैमरा के मामले में पोको में। और इन्फिनिक्स में आपको AI कैमरा ही मिलता है, लेकिन डिटेल भी अच्छी मिलती है और साथ में जो बंदा खड़ा है उसकी डिटेल भी आपको अच्छे से नज़र आएगी और कपड़े वगैरह भी आपको अच्छे से नज़र आएंगे। तो पीछे से बैकग्राउंड है जो वो भी आपको काफ़ी अच्छा नज़र आएगा, आसमान भी स्काई दोनों में अच्छा नज़र आ रहा है। तो बेहतर दोस्तों फ्रंट कैमरा की डिटेल आपको इन्फिनिक्स में ज़्यादा बेहतर मिल रही है, लेकिन 8 मेगापिक्सल के साथ पोको भी मुकाबला कर रहा है। कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, 4K रिकॉर्डिंग आपको इन्फिनिक्स में मिलती है एंड यहाँ पर बैक कैमरा के मामले में पोको में 1080p में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो नेचुरल आपको थोड़ी सी रिकॉर्डिंग मिलेगी और वाइटनेस का मामला मिलेगा वीडियो के मामले में। तो लाइट कैप्चरिंग थोड़ी सी अच्छी इन्फिनिक्स में दी गई है और थोड़े से डार्क कलर शार्प कलर भी मिल जाते हैं, लेकिन डिटेल वीडियो में भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रहा है और 4K रिजल्ट है। तो जाहिर सी बात है इन्फिनिक्स का कैमरा ज़्यादा बेहतर है और लाइट कैप्चरिंग वीडियो के मामले में भी और फोटो सैंपल्स के मामले में भी बैक कैमरा के मामले में भी ज़्यादा बेहतर कैप्चर कर रहा है इन्फिनिक्स Note 10 Pro का कैमरा। तो यहाँ पर बिल्कुल आपके सामने दोनों का रिजल्ट अच्छा है दोस्तों। यहाँ पर पोको M3 Pro का रिजल्ट भी बैक कैमरा वीडियो में अच्छा है, लेकिन ज़्यादा बेहतर इन्फिनिक्स Note 10 Pro है, आप देख सकते हैं। लेकिन AI कैमरा एंड नेचुरल कैमरा का फ़र्क जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ। फ्रंट कैमरा की बात करें, फ्रंट में भी 4K है इन्फिनिक्स में एंड पोको M3 Pro में 1080p में फ्रंट के रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर भी मामला क्लियर है, हालांकि पोको का कैमरा ज़्यादा जूम वाला है, लेकिन रिजल्ट उतना साफ एंड क्लियर नहीं आ रहा। तो फ्रंट कैमरा के मामले में भी आप डिटेल्स जो है अच्छे से देख सकते हैं और व्लॉगिंग के लिए अगर यूज़ करना चाहें, माइक वगैरह का मामला भी इन्फिनिक्स का ज़्यादा बेहतर है। तो यही क्लियर मामला है दोस्तों फ़ोटोज़ के मामले में। तो आपकी क्या रिकमेंडेशन है, कौन सा आपको कैमरा ज़्यादा बेहतर लग रहा है, आप भी कमेंट्स में बताइएगा।
दोस्तों फाइनल रिकमेंडेशन देना चाहूँगा कि यहाँ पर 5G का सिर्फ डिफरेंस है पोको M3 Pro में। डिज़ाइनिंग भी अच्छी है दोनों में, लेकिन 5G का अगर डिफरेंस ना हो, दोनों का जो इतना बड़ा डिफरेंस मुझे नज़र नहीं आया। लेकिन ज़्यादा मामलात में इन्फिनिक्स मुझे कैमरा के मामले में भी ज़्यादा बेहतर लगा। तो यहाँ पर डिज़ाइनिंग तो दोनों की अच्छी है और बाकी इतना कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। 18 वॉट की चार्जिंग और 33 वॉट की चार्जिंग इन्फिनिक्स में। तो मेरे ख्याल में इन्फिनिक्स एक बेस्ट चॉइस है। प्राइस रेंज के हिसाब से भी 8GB 128GB मिल रहा है। तो आपको अगर पोको M3 Pro बाय करना है, पोको लवर्स हैं, बिल्कुल बाय कर सकते हैं। लेकिन पोको M3 Pro 2-3 हज़ार ओवर प्राइस दिया गया है। आपकी क्या रिकमेंडेशन है दोनों फ़ोन्स के बारे में, कमेंट्स में ज़रूर टाइप कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।